चलिएगा ध्यान दीजिएगा। एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिएगा ध्यान दीजिएगा। क्या देखा जाए, आपका सिंप्लीफिकेशन चल रहा है जिसमें आपका कहाँ से बताना है, चलिएगा 91 से बताना है। 191, 191 ध्यान दीजिएगा। क्या 191 क्या कह रहा, देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा क्या यहाँ पर देखिएगा क्या है, गौर कीजिएगा क्या है। जैसे यहाँ पर 191 में क्वेश्चन है, ए 5.168 है और ये बड़ी ब्रैकेट, और गुने यहाँ 44 है और 53 है, और गुने 3.194 है। ऐसे का मतलब होता है कि डायरेक्ट ये बट्टा में है। ऐसे किया है ना, डायरेक्ट बट्टा में। अगर भागा लेता तो इसका बट्टा में, सिर्फ अगर भागा का अगर छीन लेता था ये यहीं तक बट्टा हो जाता, लेकिन ऐसे कर दिया तो समझिए कि टोटल के बट्टा में। याद रखिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, टोटल के बट्टा में क्या है, 67.999 गुने 42 और 24.0117, इसका वैल्यू क्या हो। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, आपको निकटतम वैल्यू पूछ रहा है। निकटतम, तो निकटतम वाला वैल्यू जब भी बनाना हो तो निकट निकट वाला मान कर बनाएंगे तो जल्दी में आंसर आएगा। तो देखिएगा, आपको निकट मानिएगा तो निकट, जैसे कि ये 5 से थोड़ा ज्यादा है तो इसको 5 के रूप में मान लीजिए। ये देखिएगा, ये देखिएगा निकट, इसके 3 के नजदीक है ना, 3 से थोड़ा सा ज्यादा है तो 3 के 3 ये हो जाएगा। ये 67 है, 67.99 है, मतलब ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो 68 के नजदीक जाएगा, तो ये 68 इसको मान लीजिए। अब देखिएगा 42, 42 है, क्या है 42 है। देखिएगा 191 का 42 है, सॉरी ये 42 के बाद थोड़ा सा ही बढ़ा है तो इसको मान लीजिए 42, रियल में 24 है, रियल में मान लीजिए, क्योंकि इसी के आसपास आंसर आएगा। निकटतम जब भी पूछेगा तो उसी तरह से। अब देखिएगा, अगर देखा जाए सवाल तो शॉर्ट हो गया, ये 5 हो गया और 44 और 53 गुने 3 हो गया, और ये 68 हो गया गुने 42 और 24 हो गया। अब देखिएगा, ये थोड़ा देर के लिए इसको इसको अपना मन से भागा दीजिएगा तो ये 44 है। ये देखिएगा 4400 है, आई 4200 है, मतलब थोड़ा सा आसपास, मतलब एक बार में लगेगा। तो निकटतम का वैल्यू होता है कि कई बार में लग रहा है, तो एक बार में लगेगा तो 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो इसको 1 के रूप में मानेंगे कि क्या है 1 पॉइंट कुछ कुछ, 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, लेकिन 1 के रूप में मानेंगे। तो ये मतलब 1 में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 5 और 5 में 1 से गुना करेंगे, 5 में 1 से 5, 5 3 15, और यहाँ देखिएगा ये खत्म हो गया, ये नीचे 68 बचा। अब देखिएगा ये भागा दीजिए, तो 68 में आपको भागा देना है 15 से, तो ये नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो ध्यान दीजिएगा, तो ये नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या, देखिएगा जल्दी बन जाएगा। तो यानी 15 में भागा देना है 68 से, तो ये नहीं लग रहा था 0 पॉइंट। अब देखिएगा नहीं लग रहा तो पॉइंट वो शून्य उतारेंगे तो 68 दूना का 136, मतलब 2 बार में लगा, इतना ही से पकड़ में आएगा। 0.2 कहीं पे है इसके नजदीक वाला, तो 0.2 ऑप्शन में एक ही को दिया है। देखिए ना, पहली का ऑप्शन, और सब दिया है तो वो सीधे 2 दिया है, मतलब पूरा पूरी 2 कभी लगेगा नहीं, क्योंकि तो पूरा पूरी कभी लगेगा नहीं, या तो पॉइंटे में आएगा। तो 0 पॉइंट को 0 0 कह रहा है, नहीं तो एक 0 पॉइंट सिर्फ है, 0 पॉइंट है। आज यहाँ देखिएगा, यहाँ 0 दिए तो 2 बार में लग गया था, 0 पॉइंट आपका ये 2, आप काट कुट कर लीजिएगा इसी के नजदीक, थोड़ा सा आगे चाहे पीछे, मतलब करेक्ट आंसर आपका यही है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिएगा आगे, चलिएगा 192, 192, 192, 192, 192 क्या कह रहा है, देखिएगा क्या कह रहा है। देखिएगा 1.93, 1.93, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा।
192 1.93 या गुने 19.3 और उसके बाद ये ब्रैकेट में बंद है और उसके भागा यहाँ 2.07 गुने 20.7। ऐसे का मतलब डायरेक्ट इसके बट्टा में आई गलती छपा है, देखिएगा 19.3 यहाँ गुना जो दिया है वो अपना को किताब में काट कर यहाँ माइनस कर दिएगा, गलत छपा है, यहाँ माइनस दिया हो और 20.7 इसका वैल्यू क्या हो, यही ना आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा ये 2 बार है तो सही 2 बार गुना में, लेकिन यहाँ पर गौर से देखिएगा ये दोनों 2 किस्म है। जैसे कि हम क्या मानते थे कि a बराबर मान लेते थे कि 1.93 और b बराबर क्या मानते थे 2.07, लेकिन देखिएगा तो ये 93 देखिएगा एगो इतना है, एगो 1 पॉइंट कुछ है, एगो 19.3, मतलब दोनों 2 किस्म है। जब भी दोनों जब ए जिसको मान रहे हैं उसमें 2 किस्म है, अब बी जिसको मान रहे हैं उसमें 2 किस्म है। तो एक किस्म वाला एक किस्म मतलब एक प्रकार का नहीं है, दोनों 2 प्रकार का है। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा तो कॉमन लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, दशमलव को हटाइए दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ देखिएगा यहाँ देखिएगा कैसे एक एक स्टेप लिख रहा है 1.93 गुने 19.3, ये दशमलव हटेगा तो बट्टा में 1 और 2 अंक के बाद था तो 2 शून्य। अब यहाँ दशमलव हटेगा तो बट्टा में 1 अंक के बाद था तो 1 शून्य। अब यहाँ देखिएगा यहाँ 2.07 गुने 20 पॉइंट इतना 7। अब ये देखिएगा इसको हटेगा, ये दशमलव हटेगा तो 1 2 शून्य, ये दशमलव हटेगा तो 1 और 2 शून्य। अब यहाँ पर देखिएगा ये मेन बट्टा है, तो मेन बट्टा है 19.3 या माइनस यहाँ 20.7 है। देखिएगा यहाँ गुना जो दिया गलत दिया, इसको भी हटा लीजिए तो ये हटेगा तो 1 और यहाँ शून्य, ये हटेगा तो 1 एक अंक के बाद है तो 1 शून्य, ये हट गया। अब देखिएगा इसको गुना कीजिएगा तो 1000 हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 1000 होगा। क्यों गुना करेंगे, क्योंकि गुना के बीच में चिन्ह है, तो गुना किए तो 1000 हो गया। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिएगा ये ऊपर में आप 1 देखिएगा कहीं पे ऐसे लिखल है 193/1000, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 गुने 193 बट्टा में 1000। तो ये वाला कॉमन ले लेंगे, क्योंकि कॉमन दोनों में रहता है वो ले लेते हैं। अब देखिएगा कॉमन ले लेंगे तो ध्यान दीजिएगा 1/1000 कॉमन लेंगे, 1/1000 कॉमन ले लिए तो बच गया 193 2 गो। तो 193 मतलब क्योंकि अब सीधे है ना दशमलव हट गया तो 2 बार है तो स्क्वायर डायरेक्ट कर लीजिए, क्या 193 का स्क्वायर हो गया। क्या कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए क्या, अब यहाँ माइनस, यहाँ देखिएगा यहाँ माइनस है तो इसमें से कॉमन का मतलब इसमें से 1/1000 निकल गया था 207 का होल स्क्वायर और यहाँ हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 193 हो गया। अब यहाँ देखिएगा यहाँ लेंगे तो 10 हो जाएगा और 193 में सर 207 यहाँ घट रहा तो घटेगा। अब देखिएगा ये क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा क्या है, गौर से देखिएगा। इसको देखिएगा ये इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, इसको ए कहिए, इसको बी कहिए। तो एक बार जोड़ के एक बार घटा कर, तो एक बार जोड़िए तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 193 और 200 प्लस 200 उधर दिख रहा है 207, एक बार 193 और 260, एक बार घटा कर एक बार जोड़ कर। और नीचे में देखिएगा 193 और माइनस 207 है तो 193। अब यहाँ पर अब देखिए अभी कॉमन वाला बच्चल है, यहाँ 1/1000 कॉमन लिए हुए है और नीचे में यहाँ कॉमन है 1/10 कॉमन। तो देखिएगा सेम चीज कटता है तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो 7 और 3 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत? इसको जोड़ेंगे तो अब 9 और 1 10 हो जाएगा, 2 और 1 3 1 4 हो जाएगा। मतलब ये जोड़े हैं तो 400 हो जाएगा, ये जोड़े हैं तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है देखिएगा 400 में 1 से गुना करेंगे तो ऊपर में 400 हो जाएगा, नीचे में 1000। ये मेन बट्टा है, अब 1/10 है, 1/10। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, फिर ये 400 है और नीचे में 1000 है।
और गुण है ये वाला 10 ऊपर चल जाएगा और 1 चल जाएगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य, फिर 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, और ऊपर में 4 नीचे में 1, तो मतलब 4/1 मतलब 4, आपका 4 आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न था ये, VVI प्रश्न है ना, VVI प्रश्न याद रखिएगा। 192 के बाद 193, 193, 193, 193, 193 क्या कह रहा है देखिएगा, क्या है, एक 2 है, 0.2 क्या है, 3 बार गुना में डायरेक्ट क्यू लिखिए ना, और फिर यहाँ गुना में 0.06, 3 बार गुना में, तो डायरेक्ट इसका पावर 3 लिख दीजिए। चलिएगा, अब फिर है, और है, क्या है, और है, भागा दिया था, भागा मतलब ये डायरेक्ट बट्टा है, भागा दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा 0.12, 0.12 3 बार गुना में, तो डायरेक्ट यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब देखिएगा पावर सेम रहता है तो अंदर अंदर गुना होता है, पावर जब 1 रहता है ना तो 1 को गुना हो जाता है, तो इसको गुना कीजिए तो 6 दूना का 12, 6 दूना का 12 हो जाएगा, और 2 अंक के 1 अंक 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। अब यहाँ 3 हो जाएगा, जितना पावर उतना चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिएगा 0.12 का क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिएगा बात को समझिए ई कैसे क्यों लिखे हैं, जैसे कहने का मतलब ए गुण बी रहता है, अगर एम सेम पावर रहता है ना तो ये गुना में रहता है, तो ये डायरेक्ट अंदर में गुना होके एम चढ़ जाता है दोनों पर, तो दोनों पर 3 था तो डायरेक्ट ये अंदर में गुना करके चढ़ा दिए। अब यहाँ देखिएगा 12 ऊपर में 3 बार है, तो 0 पॉइंट यहाँ देखिएगा 0.0, तो यानी कि 0.12 का क्यू 1728 होता है ना हो, तो क्यू में 12 का क्यू 1728 होता है, आपको याद रहेगा तो अच्छा बात है, चाहे आपने समझ लीजिएगा। देखिएगा 12 का क्यू 1728 होता है ना, इतना याद रखिए ना, नहीं याद रख क्या तैयार है, 12 का क्यू 1728 है, 1728 3 अंक के बाद है तो क्यूब हुआ है, तो क्यूब में 3 गुना अंक के बाद दशमलव पड़ता है, 3 गुना, तो ये 3 अंक के बाद है तो 9 अंक के बाद पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अंक के बाद यहाँ पड़ा। यहाँ 12 का क्यू यहाँ 1728 हो जाएगा, ये 2 अंक के बाद है तो नीचे 2 का 3 गुना 6 अंक के बाद है, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद यहाँ पड़ गया। अब ये 1728 से कटेगा एक बार में, लेकिन भागा में दशमलव घटता है, ऊपर में 9 अंक के बाद है और नीचे में 6 अंक के बाद, घटेगा तो 3 अंक के बाद, मतलब जिधर ज्यादा रहेगा उधर 3 अंक के बाद पड़ेगा, तो ज्यादा किधर था, 9 ऊपर में ज्यादा था तो ऊपर में 1 बचलता है, अभी भी 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो 0.001 उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे 194, 194, 194 क्या कह रहा है देखिएगा, 0.000 क्या को 0 2 2 4 1 5 3 4 5, और उसके बाद 729, ऐसे का मतलब ये बट्टा है, 0 पॉइंट क्या को 0 2 2 4 2 6 गो 2 2 4 2 6 गो 0, और यहाँ 27। तो आप यहाँ पर जानते हैं, एक बात याद रखिएगा कि वो 729 है, तो 729 कटेगा, पहले काटिए, 9 से काटिएगा, 9 8 72, 9 1 9, 29 27, 3 से काटिएगा, 3 गुना 6 3 से 27 बार में कटेगा। आप दशमलव यहाँ जोड़िएगा, ये जोड़िएगा तो कई बार में, इकाई अंक के बाद है, तो ऊपर में कई अंक के बाद है, सीधे देखिएगा, ऊपर में कई अंक के बाद है, कटा है तो एक बार में, तो ऊपर में देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 अंक के बाद है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 अंक के बाद। अब देखिए ना, इसको काटने के बाद 0.00 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 गो देखिए 2 2 4 1 5 है ना, तो 5 गो आप यहाँ चढ़ा दिया, 27 बार में कटा है तो 27, तो 7 अंक का नीचे भी हो गया, यहाँ देखिएगा नीचे भी, यहाँ भी 2 2 4 2 6
यहाँ एक आया है, मतलब अब काटेगा ए, अब काटेगा है ये नहीं, जैसे बात समझ रहे हैं ना, अरे ऊपर भी जैसे कहने का मतलब ये काटे हैं तो डायरेक्ट 27 बार में कट गया, एक बार में आई डायरेक्ट 27 बार में। तो 7 अंक के बाद ऊपर भी पहले से 9 अंक में था, लेकिन अब हो गया 7 अंक के बाद। देखिएगा पहले था 5 3 8 अंक के बाद, लेकिन अब 7 अंक में क्यों हो गया, क्योंकि 3 अंक में था, काटा तो 2 अंक में आ गया। तो 7 अंक ऊपर और 7 अंक नीचे, तो जीरो मतलब 7 में से 7 घटाइएगा तो 0 आ गया। 0 का मतलब अब कोई एक अंक की बात भी दशमलव नहीं बैठेगा, मतलब ये दशमलव दशमलव 31 हो जाएगा, तो यानी 27 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए 195 195 नंबर, 195 अभी सब अभी लिखे हैं ना, 195 और 193 सेम सवाल है, अपना देख लीजिएगा। 193 हो जाएगा 195। 196 196 क्या कह रहा है, 1112 आई भागा में कितना है 139 और -5, तो इसका वैल्यू क्या होगा, काटिए काटिए, कटने वाला है तो 139 से डायरेक्ट काट दीजिए ना, कै बार में कटेगा, कै बार में कटेगा, 9 और 8 बार में कट जाएगा। 9 8 72, 13 7 91, एक 111 कितना है वो, और 139, 9 और 3 12 13, तो 139 से भागा देंगे तो कै बार में कटेगा, देखिए एक बार काट के। 8 से तो 13 7 91 या 72 91, 13 से 8 से काटिएगा एक बार, 8 में 72, देखिएगा ये 8 से काट कर देख रहे हैं, तो 8 से थोड़े 13 से काटिए, एक बार ही भागा दीजिएगा ना तो कई बार में कट जाएगा, जैसे कि भागा देंगे तो ये कई बार में कट जाएगा, एक के बार, समझ रहे हैं, तो एक बार काटिएगा ना तो ये कट जाएगा 8 बार में। कैसे, नहीं कहीं गलती है क्या, ठीक तो है, पहले भागा देंगे उसके बाद ही कटेगा, तो भागा देंगे, चलिए काटिए। अब जब भागा तो यहाँ देना, यहाँ कोई रूले नहीं है, क्या डायरेक्ट इसका है ना, आप बहुत नियम है इसका। इधर 9 3 12 13, 3 से 7 से कटेगा, देखिए 7 से कटेगा, 7 से पहले कट के देखिए, 7 का 7, 7 एकम 7, बच गया 6, 7 से नहीं कटेगा, 8 से 9 से, 11 से 11 एकम 11, 12 से 13 से, 13 से नहीं कटेगा, 14 से, 139 से एक के बार काटेंगे कई बार में, 139 इसको काटेगा कई बार में, 8 बार में काटते हैं तो 8 9 का 72, 18 का 24 और 7 31, 8 एक कट गया। हाँ देखिएगा, इसको डायरेक्ट काटिएगा तो 8 बार में कट जाएगा, तो 8, अब 8 में से 5 गया 3, हम 8 बार में हम सोच रहे थे कटेगा, क्योंकि 10 बार में लगेगा तो 1390 हो जाएगा। 8 बार में क्यों हम सोच लिए, 8 बार में क्यों सोच लिए, क्योंकि 8 से यहाँ गुना करेंगे तभी 9 8 72 के 2 इकाई स्थान पर आएगा, इकाई स्थान पर 8 है, तो 8 बार में ही कटेगा, 8 में से 5 घटेगा 3, आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। आगे 197 197 197 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.55 गुने 45 और क्या है 0.81, इसका वैल्यू क्या होगा। अब ये देखिएगा 2 अंक के बाद यहाँ भी 2 अंक के बाद कट जाएगा। अब देखिएगा 9 से काटिएगा, 9 से, तो 9 5 45, 0.9981। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अब और कहीं पे है, तब देखिएगा ऊपर में क्या है, इसको 5 में 55 में 5 से गुना करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, अब 5 25 और 2 27 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद, ये मतलब यहाँ 27.5 यहाँ 90 हो गया, यहाँ दशमलव ही हटेगा तो एक अंक के बाद हटेगा 0, 5 से काटिएगा ये 18 बार में, 5 से इसको काटिएगा कई बार में, 5 25 और 5 25, 55/18 है ऑप्शन में, है तो 55/18
ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते, चलिए 198 नंबर क्या कह रहा, 198 198 कह रहा है क्वेश्चन 1 है और भागा में है और क्या है, फिर ये मझली ब्रैकेट पी स्क्वायर, देखिए उसके बाद पी प्लस 6 है और उसके बाद क्या है, ये घेर दिया है, फिर प्लस 6 और पी दिया है, अब फिर यहाँ दिया है पी प्लस 6, ये छोटी ब्रैकेट है, यहाँ मझली ब्रैकेट और इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझने का फेर है और कुछ नहीं। देखिए क्या है, ये झुट्टों के ब्रैकेट इतना लगा रहा है और है कुछ नहीं। जैसे क्या करना है, ये भागा है तो भागा रहने देते हैं और ये बड़ी ब्रैकेट ये वाला सेम कैल्शियम सेम होता है, तो p+6 यहाँ भी था, p+6 कॉमन एलसीएम ले लिया। अब ये वाला मिल गया तो ऊपर का चुपचाप मिल गया, मतलब एक बार में लग रहा है तो एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं, ऊपर का चुपचाप उतरता है। जब ये दोनों सेम रहता है तो ऊपर का चुपचाप उतार दीजिए। अब यहाँ क्या करना है, ध्यान दीजिए, क्या करना है, जैसे p यहाँ भी है, अब p यहाँ भी है, अब देखिएगा 1 अब भागा और यहाँ देखिएगा p कॉमन ले लेते हैं, चाहे अभी छोड़िए बाद में छोड़िए। देखिएगा डायरेक्ट भागा है तो भागा का मतलब क्या होता है, भागा का मतलब गुना होता है, आप जहाँ समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा ये भागा है तो भागा आएगा तो ये गुना हो जाएगा, भागा का मतलब गुना, तो जब भी भागा गुना में बदलता है तो उलट जाता है, पी और +6 ऊपर चल जाएगा और यहाँ देखिएगा p² +6p नीचे चलाएगा। अभी एक में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं, तो p+6 और p² +6p हो जाएगा। अब देखिएगा p+6 और इसमें से p कॉमन लेंगे तो बचेगा p, अब प्लस इसमें से p निकल गया तो 6, अब p+6 ऊपर भी तो एक बार में ये वाला कट जाएगा तो 1/, इधर क्या बच गया p, 1/p है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलिएगा 199 का देखा जाए। एक सौ निन्यानवे 199 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 है और उसके बाद ध्यान दीजिएगा 2/3 है, ब्रैकेट बंद है, भागा है, ये है, फिर है 1 है +1/3 है और उसके बाद इसी में भागा है 2 है और 2/3 है और +1 और इसका वैल्यू क्या हो। कुछ नहीं करना, आज एक बार बात नया जानिए। जैसे कोई भी भिन्न में जैसे मान लें कि 5/6 में कोई कहेगा 1 जोड़ने के लिए, तो आप आज जान लीजिए चुपचाप क्या कर दीजिएगा, 1 जोड़ने के लिए कहेगा ना तो इसको ऊपर वाला में जोड़ने के लिए बोलेगा तो जोड़ देंगे। तो देखिएगा 5/a इसको कहा है ना हो कि 5/6 में, देखिएगा ये बात समझ लीजिए, बहुत यूज करता है जनरल कंपटीशन में, बहुत अच्छा बात हम बताने जा रहे हैं। कोई कहेगा 1 जोड़ने के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, 5/6 है ना, तो ये जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ देंगे, तो 5/6 है, नीचे 6 है ना, 6 और 5 का 11, जोड़ने के लिए बोलेगा तो जोड़ देंगे और नीचे जो था वो जैसे के तैसे, तो 6 था ना तो फिर 6 लिख देंगे, ये हो गया। अब देखिए इसको सोल्यूशन कीजिए, उतना आता है कि नहीं, आ जाता है। 6 और 1 का एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा और 6 ऊपर में 5 और 6 11/6 आया कि नहीं आया। तो वही बात है, कोई आदमी कहेगा कि 9/2 में 9 यहाँ देखिएगा 12 में 1 जोड़िए, 9/12 में एक जोड़िए, तो आपको क्या करना है, 9/12 लिख लीजिए, अब 12 और 9 21/12 आपका आंसर हो गया। अच्छा घटाने के लिए कोई बोले कहे 5/7 में 1 घटाइए, तो 5/7 चुपचाप घटाने के लिए बोलेगा तो घटाइए, 7 में से 5 जाएगा 2 और नीचे वाला जैसे के तैसे, बस। तो वही आपका यहाँ पर कंसेप्ट है, ये वाला जानिएगा तो जल्दी में बन जाएगा। तो यहाँ पर 1 जोड़ने के लिए कह रहा है, तो देखिएगा जोड़ने के लिए कह रहा है 1 2 है, तो देखिएगा 3 और 2 कै गो, इसको जोड़िए 3 2 5, 5/3 आई भागा है तो भागा रख दीजिए।
तीन में 1/3 में एक जोड़ने के लिए कह रहा है, तो ये वाला जोड़िए, कैसे ही 5/3 आया ये वाला जोड़ के। तो उसी तरह से 3 और 1 4, 4 और नीचे में 3, आई भागा है तो भागा रखिए। अब इसमें जोड़ने के लिए कह रहा है तो इसको जोड़िए, 3 और 2 कै गो 5, बट्टा वाला जैसे के तैसे ये जुट गया। अब देखिएगा 5/3 आई भागा है, और भागा वाला क्या गुना में उलटता है, तो उलट जाता है ये वाला, तो 3 ऊपर चल जाएगा 4 नीचे, 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो ये पूरा पूरी कट गया तो 1 मरता में। तो 5/3 में भागा दीजिए 1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5/3 इसका आंसर होना चाहिए, जो आपका ऑप्शन में नहीं है वो। 3 और 1 4/3, 3 2 5/3, तो 5/3 भागा देंगे। गलती हम कहाँ की है देखिएगा, ये 4/3 है, और यहाँ देखिएगा 3 ऊपर आ गया, आई वाला 5 है ना, तो 5 नीचे आएगा, 5 नीचे आएगा, तो ये 3 से 3 कटेगा, लेकिन अभी 4 और 5 बचल है, तो यहाँ बचल कितना है 4/5। अब देखिएगा 4/5 बचल है, अब भागा है तो 5/3, या 5 ऊपर चल जाएगा, फिर 4 नीचे आ जाएगा, तो 5 25, 4 3 12, 25/12 है ऑप्शन में। 199 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा आगे, 200 नंबर, क्वेश्चन नंबर 200। क्वेश्चन नंबर 200 क्या का, क्वेश्चन नंबर 200 क्या कह रहा देखिएगा, 169 है गुने 121 है, इसके टोटल भागा में कितना है 11 गुने 13। ऐसे डायरेक्ट हम लिख दिए इसको शॉर्ट करके, कहने का अर्थ इसका, कहने का अर्थ यही है, 11 से काटिएगा 11 बार में, 13 से काटिएगा 13 बार में, अब 13 में 11 से गुना, 11 33, 11 3 14, 143 में सर 3 जाएगा 140 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिएगा आगे की ओर, 201। 201 क्या कह रहा है, 49 है और 92, इसमें भागा है 624 से, घटना है 10। तो देखिए कई बार में कटेगा पहले देखेंगे। हाँ, तो देखिएगा ये 4 से पहले काटते हैं क्या, 8 से कटेगा, 8 से 8 7 56, और 4 बच जाएगा 56, 8 से कटेगा, 8 7 56 पहले काट लिए क्या, और 6 बच गया, 8 8 64, और फिर 8 5 40, 8 6 48, 8 दूना का 16, 8 चौ का 32। फिर देखिएगा कैसे काटिएगा, 2 से काटिएगा इसको, तो 2 3 6 2 9 18, 2 से काटिएगा 2 3 6 2 1 2 2 4। अब इसको काटिएगा कै बार में, 8 से काटिएगा इसको, 8 9 का 72, 18 का 24 और 7। हाँ, इसको डायरेक्ट काटिएगा तो 8 बार में काटेगा, तो 8 हो गया माइनस में 10, तो 8 में सर -10 घट रहा है, तो माइनस में अभी भी 2 बचेगा, क्योंकि कर्जा 10 गो ले ले हैं, आई प्लस में है, तो 10 गो में से 8 गो हटाएगा तभी भी 2 गो कर्ज में रहेगा, तो इसीलिए कर्ज में वहाँ ऑप्शन नंबर आपका 2 का हो जाएगा, 2 आंसर, -2। आगे 202, 202 क्या कह रहा है, 1.13 और 5.884, आई बट्टा में क्या है 2.004, इसका वैल्यू क्या होगा। आप देखिएगा इसको जोड़ कर काट कूट कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर आएगा, तो जोड़िए, तो दशमलव का जोड़ आप जानते हैं कि दशमलव को पहले सीधा सामना सामने रख दीजिए, 5 यहाँ 8 8 4, इसको जोड़िए था, ऊपर कुछ नहीं तो 4 है, ऊपर कुछ नहीं तो 0 यहाँ है, 8 3 11, 8 1 9 1 10 हो जाएगा, 5 1 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, काट लीजिए, 4 हो जाएगा, 8 3 11,
8 एक 9 एक 10 5 एक 6 एक 7, यहाँ मतलब ऊपर जोड़े है तो 7.0 इतना 4 और यहाँ 2.004 हो गया। लगभग में का आंसर इसका पूछा है। चलिए जो लगभग में होगा वही आंसर होगा क्या। अब यहाँ पर देखिएगा 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद यहाँ भी 3 अंक, तो दशमलव दशमलव कट कट जाएगा और 2 से लगाइएगा, 2 एकम 2 0 0 2। अब देखिएगा फिर इसको 2 से लगाइएगा, 2 तिया 6 और 2 पचे 10 और 0 2 सटे 14। अब यहाँ देखिएगा ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना, इस सीधे कहिएगा थोड़ा देर के लिए ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा कैसे क्या कौन ऑप्शन में इसके आसपास हो रहा है। तो ये देखिएगा थोड़ा देर के लिए ये 2 को छोड़ेंगे, ये 2 को समझिए कि 0 है। देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है, इस समझिए क्या है, ये है जैसे कहने का मतलब थोड़ा देर के लिए 3500 35 7 आया ना हो, 1002 आया, 1002 आया ना हो, और थोड़ा देर के लिए इसको भी हम 0 मानेंगे और इसको भी 0 मानेंगे, तब क्या हो जाएगा 3500 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1000। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य आई कटेगा, तो 35 में फिर 10 से भाग दीजिएगा तो ये दशमलव हटेगा, तो यानी 3.5 वाला आपका आंसर हो जाएगा लगभग में। चलिए ऐसा सवाल को इसी तरह से सटीक तरीका मारिएगा, नहीं तो खोजते रह जाइएगा ऑप्शन में। देखिए इसके नजदीक में कौन है, तो 3.5 वाला होगा। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे 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 देखा जाए। ठीक है, बहुत अच्छा। 203 203 ध्यान देना और गौर फरमाना। 203 203 क्या कह रहा है, 4/11 है तो भिन्न का जोड़ है और क्या, और यहाँ 5/3/5 एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा। इस एलसीएम जब नहीं लिया जाता है तो गुना होता है, तब 35 होगा, 35 में 11 से 11 पचे 55, 55 हासिल 11 या 11 33 5 38 हो जाएगा, है ना। ये समझिए कि एलसीएम जब नहीं लिया जाता है तो गुने ना होता है, वो जब नहीं लगता है तो ये सब गुना है। तो 11 वाला मिल गया, तो 35 यहाँ उतरेगा, तो 35 चौको तो कितना होता है 140 हो जाएगा। आई ये 55 दूना का 110 हो जाएगा, 5 से 77 तिया, तो 77 तिया 70 का 21, 70 का 21 2 23 हो जाएगा। अब जोड़िए, ये 1 हो जाएगा, 4 आ 1 5 आ 3 8 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1 1 आ 1 2 आ 3 5 581 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है हो, 481, यानी कि जोड़े है गलती, हम लोग सही बात है, जोड़े है गलती क्या, देह नोच रहा है ना। चलिएगा गलती जोड़े है, यहाँ देखिएगा जोड़ेंगे तो 481 ही आएगा, और 481 वाला आंसर हो जाएगा। नीचे में 481 कहाँ में है और इतने में ऑप्शन में है, तो इस सबको गुना कीजिएगा तो 385 आएगा, उतार लीजिएगा। ये तो बउआ वाला जोड़ है, देह नोचे या कुछ भी नोचे अपने से बना लीजिए। 204 204 देह जानते हैं, देह मतलब शरीर नोच रहा था, हगुआ रहा था शरीर, देह को भोजपुरी में शरीर को देह कहा जाता है। 204 अब ये क्या है, जोड़ घटाव है, फिर बउआ वाला है, दशमलव वाला है, 0.275 प्लस 0.569 और माइनस में 0.336, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो पहले जोड़ दीजिए, उसके बाद में घटा लेंगे। तो जोड़ में कै गो है, तो एगो 569 वाला है, एगो 275 वाला। 9 9 5 14 7 6 13 14 5 2 7 1 8 844 हो जाएगा। इसमें से घटेगा 336 वाला, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो 14 में 6 गया 8 है, यहाँ देखिएगा 13 में से यहाँ 0, उसके बाद यहाँ 5 हो जाएगा, यानी कि घटेगा 0 पॉइंट, ऑप्शन में देखिए ना 0.508, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आगे की ओर 205 205
ये 205 क्या कह रहा है, 34 है, 56 है और 78 है। इसमें गुना करना है, 2 गो 9, 2 4 2 6, 2 2 4 और 2 6 गो 9 से गुना करना है। यही ध्यान दीजिएगा, 6 गो 9 से। तो यही दुनिया के किसी भी संख्या में 1 गो 9, 2 गो 9, 3 गो 9, 4 गो 9 से गुना करना हो तो बहुत अच्छा ट्रिक है। जिसमें गुना करना है उसको उतारिए। तो 34 है, 56 है और 78 में गुना करना है। कै गो 9 से गुना करना है, 2 2 4 6 गो 9। तो 6 गो 9 से गुना करना है तो 6 गो शून्य। 7 गो 9 से गुना करना पड़ेगा तो अंतिम में 7 गो शून्य। और जिसमें गुना करना रहता है सिर्फ 9 बताया शून्य बैठाने के लिए। अब फिर इसी से मतलब जिसमें गुना करना है उसी को घटा लीजिए। तो घटाना क्या है, 34 है, 56 है और 78 को घटा लीजिए। तो ये घटेगा तो 10 में से यहाँ 2, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 और 9 में से 6 गया, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6। यहाँ देखिए 8 2 10, 7 2 9 1 10, 6 3 9 1 10। और यहाँ देखिएगा 4 5 9 1 10। और यहाँ देखिएगा 4 5 9, 4 5 9 1 6 3 9 1 10। और यहाँ देखिएगा 7 बच गया, 7 1 8। और यहाँ 7 1 6 5, यहाँ 34। 34 56, 34 56 77 और ये वाला आपका हो जाएगा 205। तो 205 वाला देखिएगा 34 है, 56 है, कहीं पे है 77 65 43 22 65। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 34 56 77 65 43 22, 43 22 अंतिम है। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 है, देख लीजिएगा, अपना मिला लीजिएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 206, 206, 206 को देखा जाए। 206 क्या कह रहा है देखिएगा, 7.7 है, भागा है 100 से। तो जब भी भागा देना हो, देखिएगा हम बोलते हैं कि भागा जब भी देना हो ऐसा भागा तो कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, जैसे कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा क्या है कि ये एक अंक के बाद है, एक अंक के बाद है और नीचे में 2 गो शून्य का मतलब 2 अंक और बाद पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना, यानी कि एक अंक के बाद है, 2 शून्य हटाइएगा, 2 शून्य हटेगा तो 2 अंक और बाद पड़ेगा। तो एक अंक के बाद है और 2 अंक 2 शून्य हटेगा तो पड़ेगा, तो 3 अंक के बाद हो जाएगा। तो 77 में 3 अंक यानी कि 0.77 हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया तो फिर से आइए देखिएगा। 7 पॉइंट इतना था और ये 100 था, ये दशमलव हटेगा तो एक अंक के बाद था, एक अंक के बाद था, ये दशमलव यहाँ हटेगा तो एगो शून्य। अब क्या बच गया, 77 बच गया, नीचे में 3 गो शून्य। अब 3 गो शून्य नीचे से हटेगा तो ऊपर में 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव 3 अंक के बाद दीजिए। ऐसे समझे। चलिएगा, नहीं समझे तो बेसिक पढ़िए पहले। 207, 207, 207 को देखा जाए। क्या कह रहा है, 3108 को 259 से भागा देना है और 10। बहुत लंबा लंबा भागा दे रहा है क्या, तो हम लंबा लंबा दिमागो लगाएंगे ना, डायरेक्ट भागा दीजिए। जैसे ये अगर देख रहे हैं कि 10 बार में कट जाता, कब, जब ये 2590 रहता, क्योंकि 259 से हम भाग दे रहे थे। 10 बार में कब कटेगा, जब 10 से गुना होगा, मतलब ये 2590 होना चाहिए तो 10 बार में कटेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा है। अब उससे ज़्यादा है, 3108 है, याद रखिएगा, है कितना, 3108 है, 3108। तब हम सोचेंगे कि 12 से लगाएंगे, कैसे, क्योंकि 259 में ज़्यादा बारह नहीं है, 259 है कि 2590 जगह 10 बार में, तो 12 से क्यों लगाए, क्योंकि 12 से ही लगाएंगे तो 12 नवा का 108 है, मतलब इकाई स्थान आपका 8 आ रहा है। तो 12 नवा का 108, 12 पच्चीस 60, 10 70, 12 दूना 24 है, 7 31, 12 12 पक्का कट गया। तो 12 में से 10 जाएगा आपका 2 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। आगे ऑप्शन नंबर 2 का आंसर 2 होगा। चलिए 208, 208,
208 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है किसका परिणाम 26 होगा, मतलब आंसर ही पहले ही बता दिया कि 26 है। तो बताइए ऑप्शन में किसका है, तो पहले ऑप्शन को लेकर चलते हैं। जैसे ही भागा आएगा तो बट्टा में कर लीजिएगा और 13। तो देखिएगा जैसे ही भागा आएगा तो बट्टा कर लेंगे, पहले ऑप्शन ए लेकर चलते हैं। तो 18 × 16 भागा था तो डायरेक्ट इसके बट्टा में, भागा का मतलब। और अब इसको देखिएगा, भाग देखिए 6 दूना का 12, 6 का 18 और 2 से काटिएगा 8 बार में। अब यहाँ कुछ गुना था तो 18 का 24 हो गया, 24 हो गया और 24 हो गया। अब देखिएगा 24 में 11 यहाँ से घटेगा, तो 24 में सर 11 घटेगा, क्योंकि घटाव है तो घटेगा। तो कितना बचेगा, 3 बचेगा और 13 बचेगा। फिर देखिएगा 13 और ये वाला बीच में प्लस का 13 13 जुटेगा तो 26 आ गया। पहले से आ गया 26, तो दूसरे का क्या चेक कीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। और सबको देखिएगा तो 26 नहीं आएगा। आगे 209, 209 209 क्या कह रहा है, देखिएगा 3.0 मतलब 3 लिखल है और यहाँ 3 है, ध्यान दीजिए आके, यहाँ 3 है, याद रखिएगा। 0.3 है, उसके बाद 0.03 है, उसके बाद 0.003 है। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा कि क्या होगा, क्या, तो ध्यान दीजिए, क्या बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर तक जानिएगा, एक बार याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 3.0 का मतलब क्या होता है, 3 है। 3.0 का मतलब 3 है, देखिएगा तेज विद्यार्थी सब समझिएगा। जैसे 12.0 लिख देंगे 12 है, तो ई तो हर हाल में 3 है। अब 3 है, अब देखिएगा आइए देखिएगा, ये दशमलव हटेगा तो बट्टा में 10, ये दशमलव हटेगा तो 2 अंक के बाद है तो 2 को शून्य, ये दशमलव हटेगा तो बट्टा में इतना हो जाएगा। तो अब देखिएगा कै गो हो गया, 3 बट्टा यहाँ 10 हो गया, 3 बट्टा यहाँ 100 हो गया, 3 बट्टा यहाँ इतना हो गया था, 1 2 3 4, तो 3 का 3 9 29 27 27 दिया 81, 81 हो गया। तो 81 बट्टा में 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 गो शून्य। तो 81 बट्टा में 6 गो शून्य, मतलब 2 2 4 और 2 6 गो शून्य। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 81 या गुने 1 बट्टा 6 गो। तो अब देखिएगा इसको ऑप्शन में दिया है 81। अब देखिएगा 1 बट्टा 10 का मतलब होता है 10 के पावर -1, 1 बट्टा 100 का मतलब होता है कि 10 के पावर -2, समझ रहे हैं ना। -2 क्यों होता है, अब इसको बताते हैं। जैसे कि आप देखिएगा क्यों होता है, जैसे कि फिर से बताते हैं। जैसे 1 बट्टा कहीं पर अगर 1000 लिखल है तो हम क्या इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 1 बट्टा 10 के पावर यहाँ पर 3, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, 3 लिख सकते हैं ना। हो इतना बात जानते हैं कि नहीं, नहीं जानते हैं तो नहीं 10 के पावर 3 मतलब इतना होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा 10 टोटल ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 1 के पावर 1 उतना ही रहेगा। अब देखिएगा हम इसको बेस को उलट देंगे, तो ये बेस को उलटेंगे तो 10 नीचे है तो 10 ऊपर जाएगा, 1 ऊपर था तो 1 नीचे आएगा। तो बेस को उलटने से पावर का साइन चेंज हो जाता है, पावर यहाँ प्लस में था, कुछ नहीं था प्लस में, तब माइनस में हो गया। अब देखिएगा ये 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा, मतलब 10 के पावर -3। तो ये देखिएगा इतना स्टेप छुपा कर लिखे हुए हैं, इतना समझाए हैं, तो वही बात है। तो यहाँ देखिएगा जय को कै गो शून्य है, 1 2 3 4 5 6, 6 गो शून्य है, मतलब इसको 1 के बट्टा 10 के पावर 6 लिख सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसको लिख दे, फिर आगे चलते हैं। अब 81 है गुने, यहाँ देखिएगा ये डायरेक्ट अगर हम इसको बेस को उलट देंगे तो 10 ऊपर चल जाएगा, तो ये पावर 6 है तो 6 हो जाएगा, तो माइनस में 6 होगा, बेस को उलटते हैं तो पावर को साइन चेंज हो जाता है। 81 के पावर 10 के पावर -6, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे 210, 210 210 क्या कह रहा है, देखिएगा 3.24 गुने 4, इसका वैल्यू 0.2, तो इसका वैल्यू क्या होगा।
अब काट कूट है और कुछ है तो नहीं, कट्टम कुट्टम है, तो अब काट कूट कर लीजिएगा, भागा का काम बाद में करेंगे, भले दशमलव का काम। तो 2 से काटिएगा, देखिएगा ये 2 से काटिएगा, 2 दूना का 4 है, 324 दूना का इसको गुना करेंगे तो क्या 648 हो जाएगा। अब 648 हो गया, ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव था, ऊपर में भागा में तो घटता है, तो ऊपर में 2 अंक के बाद था, नीचे में 1 अंक के बाद, 2 में से 1 घटेगा, 1 अंक के बाद पड़ेगा कहाँ, ज़्यादा जिधर था, तो ऊपर में ज़्यादा था तो यहाँ, यानी 64.8 210 का। ओ हो, इसको है ना दशमलव में नहीं बट्टा में दिया है, तो बट्टा में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 300 क्या है, 648 है, दशमलव हटेगा तो बट्टा 1 अंक के बाद है तो 1 शून्य, तो यानी कि इतना 2 से लगाए, 2 5 10, 2 से 2 3 6, 2 चौको 2 दूना का 4, 2 चौको 8, यानी कितना हो जाएगा 324 बट्टा में 5 हो जाएगा। उतारिए 210, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। 211 चलिएगा 211 को देखा जाए, 211 नंबर, ठीक है आगे बढ़े। देखिए क्या लिखा हुआ, 105 है और 84 है, और भागा जैसे ही दिया है तो 168 बुझ लीजिए, ये बट्टा में है, क्या बुझिए मतलब समझ लीजिए इसका वैल्यू क्या है। इसको काट कूट कीजिए, 4 से कटेगा, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 4 से 4 दूना 8, 2 4 छक 24, आए 4 चौका 16, 4 दूना का 8, 4 छक 24, 4 चौका 16, 4 छक 24, ठीक है। फिर देखिएगा कैसे काटिएगा, 3 से काटिएगा, देखिए 2 से काटिएगा तो 21 बार में है, 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना का 4, 2 तिहाई 6। अब देखिएगा 21 से काटिएगा तो कै बार में, 21 छक 26 से हाथ 132 से 6 बच गया था 63, 21 तिया 63, मतलब 63 माइनस 63 घटेगा तो 0 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 212 नंबर, 212 क्या कह रहा है क्वेश्चन हो, देखिएगा 24 है और 94 प्लस 145 है और इसके बराबर में इतना है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछ लिख देते हैं, पूछ रहा है आपसे 24.94 और भागा 100 1 पॉइंट इतना का वैल्यू आपसे पूछ रहा। आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है कि पहला बात है ना, यहाँ सवाल देखिएगा 2494 प्लस इतना 17 पॉइंट इतना, तब पहला नंबर इसको भागा है तो पहले बट्टा कीजिए, 2494 भागा है तो बट्टा, आइए 1.45 है, तो 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव है ऊपर में, 2 अंक के बाद यहाँ, तो दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, तो ये बच गया क्या कितना, 24 और 94 या बट्टा में 145, तो 24 और 94 का आपका वैल्यू पूछ रहा है, बट्टा 145 का। तब देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्या, पहला नंबर 145, कहीं गलती नहीं ना दिया है, देखिएगा यहाँ गलती छापा है थोड़ा सा, हमको अनुमान से, क्योंकि बहुत बार हम सवाल, यहाँ प्लस जो दिया है ना, यहाँ प्लस नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए, तो ये ऐसे सटा दिया, ये भागा है। अब इसके फॉर्म में तो करेंगे, तो ये देखिएगा ये भागा वाला देखिएगा क्या करेंगे, ये 24 हो जाएगा, 94 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये बट्टा का मतलब यहाँ ये हो गया 24 94 हो गया, ये 145 होगा भागा, इसका वैल्यू 17.2 दिया है, भागा का मतलब बट्टा है, 24 94 145 का वैल्यू इतना दिया है, इसी का निकालना है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आप जानबे करते हैं कि इसका वैल्यू है ना, जब इतना है, अरे इतना का वैल्यू इतना, तो इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 17.2 हो जाएगा,
अरे इतना ही का ना वैल्यू हमको निकालना था, तो 24 एक के बार में आ गया, 24/94 × 145 17.2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? अरे सवाल सेम है, जैसे जितना दिया है उतने के पूछ रहा है। जैसे 2 अंक से 2 अंक कट गया तो यही चीज दिया, यही यही चीज बराबर इतना है, यही चीज पूछ रहा है, तो इसका भी वैल्यू तो 17.2 ये होगा। समझ रहे हैं ना? गलती छपले है, छपले है गलती, वहाँ प्लस जो दिले है ना गलती है, वहां पर आपको भागा का चिन्ह लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, आगे 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 देखा जाए। 213 बहुत गलती छपले हैं इस बुक में। जहां जहां हम बोलते हो अपना सुधियाते चलिएगा। देखिएगा, 213 इसमें भी गलती छपा है, याद रखिएगा। 2.1/3 ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये 4/5 दिले है, ये गलत छापा है। 4 यहाँ 2 है, ये 5 के मिटा कर वहाँ काट कूट के 4 यहाँ 2 लिखिएगा, नहीं तो तब आंसर सही मिलेगा। नहीं तो 4/5 भी देगा तब बनेगा, लेकिन उसका आंसर नहीं ऑप्शन में है, याद रखिएगा। तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 4/5 जो दिया है वो गलत दिया है, 4 यहाँ 2 दिया है ना, ये छपिएगा। अब इसको काटिएगा तो 2 बार में, अब देखिएगा 3 दूना, यहाँ देखिएगा। अब इसको जोड़ देना है, आपके पास कुछ नहीं, देखिएगा 2.1/3 है, आई पूरा, तब पूर्णांक एक साथ जुटता है, याद रखिएगा। तो 2 गो 2 और कै गो 4 गो, आई 1/3 जैसे के तैसे, तो 4.1/3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 214 214 क्या हो रहा है निम्नलिखित में सर, इसका वैल्यू क्या होगा? देखिएगा 12 है, 0.96 है, गुण 12.96, अब प्लस में क्या दिया है 12.96, गुने में बी दिया है, अब प्लस 0.04 गुना 0.04, तो पूछ रहा है कि बी के जगह पर क्या होगा। तो पूछ रहा है आपसे, यह एक पूर्ण वर्ग है, यह पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग है, चाहे आपको पता नहीं चला कि है ना, तो b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा बराबर पता भी तो चल रहा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर कोई भी सेट रहता है तो वो पूर्ण वर्ग ही होता है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट हो तो वह क्या होता है, पूर्ण वर्ग भी होता है, या a माइनस बी का। तो इसको a कहिए या इसको b कहिए, तो ये सेट है। तो इसको देखिएगा, इस समझिए कि ए स्क्वायर यहाँ लिखल है, और यहाँ होना चाहिए 2a और b, और ये वाला बी स्क्वायर है। तो हमको पता है, देखिएगा कि यहाँ 2ab कैसे होगा, तो यहाँ देखिएगा इस पर सेट करेंगे, तो यहाँ पर 2ab कैसे होगा, ये फार्मूला का 2 है, और a किसको कहे, जैसे कि a कहे हैं यहाँ 1296 को, और b कहे हैं 0.04 को। तो यहाँ देखिएगा ये हो गया ए तो मतलब 12.96, और बी कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा भाई, तो बी हो जाएगा 0.04 हो जाएगा। बात को समझिएगा सवाल को। अब देखिएगा हमको 1296 हर हाल में रखना है, तो ये वाला तो इसके जगह पर है, तो ये वाला तो इसके जगह पर है, देखिएगा बात को समझिएगा ऐसे। लेकिन एक गुना में अब क्या है, बी है, लेकिन यहाँ गुना में 2 है, तो इन दोनों के गुना करेंगे तो एगो बनाएंगे, तो यही बी के बराबर होगा। तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, तो 0.08 ये बी के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर बनाएंगे तो 0.08 हो जाएगा, तो बी के बराबर, तो बी का वैल्यू 0.08। बस कोई बड़ा सवाल नहीं था। बात को समझिए, ये 2 ही चीज में है, तो एक्स्ट्रा चीज क्या आया, जैसे कि ये वाला 1296 है। बात को समझे कि फिर से बता दे, बात को नहीं समझे तो फिर से आइए। देखिए सवाल भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए क्या 214 क्या कर रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन। जैसे कि 2 बार गुना में, तो यहाँ देखिएगा 2 बार गुना में तो डायरेक्ट हम इसको बैठा देते हैं 1296 का होल स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ प्लस
1296 ही तो रहेगा यहाँ, 1296 गुण है यहाँ बी है, और उसके बाद कह रहा है यहाँ देखिएगा 0.04 जो है 2 बार गुना में होल स्क्वायर। तो हम जान गए कि यह एक पूर्ण वर्ग है, तो बी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि बी बराबर क्या होगा। तब देखिएगा ए का वैल्यू हम जान रहे हैं कि इसको कहेंगे 1296 को, तो बी का वैल्यू अगला को कहेंगे 0.04 को। अब देखिएगा ये तो एक जगह पर जैसे के तैसे है। अब फार्मूला का क्या होता है यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर प्लस ए 2a, अब बी होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये है। अब देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा एक जगह पर ये 1296, तो ये फार्मूला का एगो 2 एक्स्ट्रा आ गया, एक जगह पर क्या लेना है 1296, तो यानी कि 1296 ले लिए, और बी के जगह पर क्या लेना है गुना है या कुछ नहीं, तो बी के जगह पर यानी 0.04 ले लिए। अब देखिएगा ये चीज जो है, ये जो है यहाँ रहना चाहिए, तो यहाँ 1296 है, तो 1296 यहाँ भी है कि नहीं। एक्स्ट्रा चीज क्या आ गया, तब देखिएगा ई दूना आ गया, मतलब इसको अगर ई दोनों का गुना किया जाएगा, तो देखिएगा 1296 जैसे के तैसे रहने दीजिए, गुना करेंगे तो 4 में 2 यानी 4 दूना का 8 हो जाएगा। तो अब गौर से देखिएगा, अब पूरा समझ में आएगा कि 1296 जैसे है यहाँ है तो यहाँ लिखा हुआ है, अब बी या गुना है तो यहाँ भी गुना, अब बी के जगह पर अब क्या आ गया 0.08, तो इसीलिए बी का जगह पर 0. यानी कि बी का वैल्यू 0.08 हो जाएगा। अब नहीं समझ में आएगा तो कभी नहीं समझ में आएगा, कहीं नहीं समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 215 क्या कह रहा है 10.7 गुने 10.7 गुने 10.7 प्लस 1, और उसके बाद क्या है 10.7 गुने 10.7 और उसके बाद माइनस में यहाँ 10.7 प्लस 1, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, ये हालांकि ऐसे सवाल को देखते ही हमको आंसर बता देंगे कि ऊपर में देखिएगा 3 गो वाला काठी में है, 3 गो वाला जोड़ में है, तो ये दोनों जुट जाएगा, तो 10.7 और 1 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 11.7 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा सवाल जब भी आता है तो मन में सोच लेते हैं कि वो वाला सी वाला कट जाएगा, तो 3 गो वाला क्यूब वाला कथी में है प्लस में रहेगा तो जोड़ के आंसर, और माइनस में रहेगा तो घटा के आंसर। जैसे आप जानते हैं, अब देखिएगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं थोड़ा देर के लिए। 10.7 को 3 बार लिखल है तो क्यों लिख सकते हैं, आई प्लस है तो प्लस, 1 के पावर कुछ चढ़ा देंगे तो कुछ एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ 3 का यूज है तो क्यू ही चढ़ाएंगे। अब यहाँ देखिएगा 10.7 2 बार है तो 2 बार, और उसके बाद माइनस में 10.7 को, अच्छा यहाँ पर मन से 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 से गुना कर दिए। अब यहाँ देखिएगा 1 का स्क्वायर कर लिए, तो अब देखिएगा यहाँ पर आपको समझ में आया है, ये आंसर हम डायरेक्ट बताए थे। ए कहे हैं कितना 10.7 को और बी कहे हैं 1 को, तो अब यहाँ देखिएगा यानी कि आपको फार्मूला हो जाएगा ई, देखिएगा इसको ए कहें इसको बी कहें, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है कि ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी लिखेंगे तो मतलब ए क्या है 10.7 है और बी क्या है 1 है, तो अब उसके बाद ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 10.7 का स्क्वायर और माइनस में ए भी मतलब 10.7 गुने 1, अब प्लस में वहाँ बी स्क्वायर मतलब ये वाला। अब ये वाला हो गया। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्या हो गया ना, अब ये वाला जैसे कहते हैं नीचे वाला उतार लीजिए, देखिएगा 10.7 का होल स्क्वायर माइनस में 10.7 गुने 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा गौर से देखिएगा तो ये वाला और ये नीचे वाला, ये वाला और ये वाला सेम चीज़ है कि नहीं, सेम चीज़ से सेम चीज़ कट जाएगा, तो बस बचा कितना, ये बचा कितना 10.7 प्लस 1, तो इसको जोड़िएगा तो ये दशमलव का जोड़ हमेशा दशमलव को सामना सामने रख कर जोड़ा जाता है, दशमलव का जोड़ यानी कि
10.7। अब 1 कहाँ लिखाएगा, तो 1 को 1 पॉइंट में लिखेगा तो 1.0 ऐसे लिखा जाता है। तो पॉइंट यहाँ लिखे तो 1 इधर है और 0 उधर है, 7 जैसे का तैसे 1 1 11.7। दशमलव का जोड़ बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं आता। तो 11.7 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, क्या बहुत ज्यादा पढ़ा दिए। चलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, लगातार पढ़ते रहिए, हमेशा पढ़ाई के बारे में सोचिए, हमेशा सोचते रहिए हमेशा कि हम अपने आप को मैथमेटिक्स में ग्रोथ कैसे करें, मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग एलिजिबिलिटी कैसे लाएं, ये सब हमेशा सोचते रहिए, हमेशा सवाल को बनाते रहिए, एक सवाल को 10 बार बनाइए, बनाते बनाते फार्मूला ज़्यादा याद नहीं कीजिए, अपने बनाते रहिएगा तो अपने फार्मूला याद हो जाता है। ये सब फार्मूला आप अलजेब्रा में सब पढ़ाया जाता है, ये सब बनाइएगा तो अपने याद होते जाता है, समझ रहे हैं ना बात को। इसीलिए आपको मेहनत करना है, बार बार मेहनत कीजिएगा। हम तो फार्मूला कम याद करते हैं, जैसे कि जब फार्मूला का चैप्टर आएगा तो फार्मूला ही याद करेंगे, अभी तो कभी कभी याद रहता है ना, तो अलजेब्रा जब पढ़ाएंगे तो अलजेब्रा में सब ये सब फार्मूला लिख देते हैं, तो याद रहना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो बात को आप लोग खूब मेहनत कीजिए। चलिए आपका क्लास लगातार चल रहा है, लगातार आप लोग रेलवे किरण मैथ 9700+ जिनके पास बुक नहीं है वो खरीद लीजिए, और खरीद कर एक एक सवाल को हम बता देते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पढ़ने फिर बनाना पड़ेगा तो हम सवाल ही बनेगा कि नहीं बनेगा, हर सवाल को हम आपको हर सवाल को हम सोल्व कर ही देते हैं, तो हर हाल में बनेगा। क्या अगर नहीं भी बन रहा है तो वो भी बनाया हुआ है, जो बन रहा है वो भी बनाया हुआ है, इससे इजी क्या होगा। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे सर जो पढ़ाते थे तो वो पूरा सवाल थोड़े बताते थे, थोड़ा सा बता दिए उसके बाद जाकर बनाइए। लेकिन हम इस लाइन से गुजरे तो हमको पता चला कि वहाँ से पढ़ के आते थे तो कुछ सवाल फंसता था, इसीलिए हम सोचते हैं कि नहीं सब सॉल्व बता दें कि स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं होगी और ना ही वह डीमोटिवेट होंगे, है ना, लगातार मेहनत करते रहेंगे। तो आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।